एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ई सर्विस बुक अपडेट करने के जो ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं, जिनसे कर्मचारी अपनी ई सेवा पुस्तिका अपडेट करेंगे। और इसके लिए हमें 5 पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे हमें अपनी जानकारियों को दर्ज करना होगा। जानकारी जो है नए सिरे से आप इसमें दर्ज करेंगे। वर्तमान में पोर्टल पर आपकी जो ई सेवा पुस्तिका है वो प्रदर्शित नहीं हो रही है। आपको सभी अपनी जानकारियों को इसमें दर्ज करना है और इसके बाद इसका सत्यापन किया जाएगा डीडीओ के द्वारा और आपकी जो ई सेवा पुस्तिका है वो पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगी। अब ई सर्विस बुक अपडेट करते समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसके लिए काफ़ी सारे शिक्षक साथियों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जो पोस्टिंग डिटेल है या फिर कहें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें हम दर्ज करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे हम बात करें फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट की या फिर करंट अपॉइंटमेंट डेट की, तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ कौन सी डेट फिल करना है, क्योंकि इसमें आप देखें तो पर्सनल इन्फो, इसमें भी आपको डेट फिल करना है। क्वालिफिकेशन के लिए यदि हम देखें तो इसमें तो आपकी क्वालिफिकेशन दर्ज होगी। आगे यदि आप देखें तो जो पोस्टिंग की डिटेल है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जो डेट्स हैं वो फिल करने होते हैं और जो ऑर्डर है वो भी अपलोड करने होते हैं। तो इनमें कन्फ्यूजन हो रहा है। कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है इसे हम समझेंगे। जैसे हम बात करें, सबसे पहले तो आपने फ़ोटो अपना अपलोड कर दिया, इसके बाद में अपनी ई-KYC कर ली। अब आगे आपका जो है पर्सनल इन्फो, यहाँ पर आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो दर्ज होती है। इसमें कहाँ पर परेशानी हो रही है इसे हम समझेंगे। जैसे हम इसमें बात करें तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट और करंट पोस्टिंग डिटेल, इसमें परेशानी हो रही है। जैसे हम थर्ड पार्ट इसका ओपन करते हैं जिसमें हमारी पर्सनल इन्फो है। अब यदि नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि इसमें कुछ डेट्स जो हैं वो फिल करना होता है, जिसमें पोस्टिंग डिटेल आपको इसकी जानकारी देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। यहाँ पर करना क्या है, आपको आपका अपॉइंटमेंट, आपकी जो नियुक्ति हुई है उसका ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हम बात करें, यदि शिक्षाकर्मी में आपकी नियुक्ति हुई है तो शिक्षाकर्मी का ऑर्डर नंबर यहाँ पर आएगा। संविदा में हुई है तो संविदा का जो ऑर्डर नंबर है वो आएगा। तो कहने का तात्पर्य, जो आपकी प्रथम नियुक्ति है उसका आदेश क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। अब जो प्रथम नियुक्ति का आदेश है वो किस डेट में जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट, आपने कब ज्वाइन किया वो डेट आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो आपको इसका जो आदेश है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करें और नीचे आप देखेंगे तो आदेश अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद में मुख्य रूप से यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर, यहाँ पर कौन सी डेट फिल करें। तो यहाँ पर आपको वर्तमान में जिस संस्था में आप कार्यरत हैं उस संस्था का आदेश यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिखना है। कहने का तात्पर्य कि आप जिस संस्था में अभी वर्तमान में करंट में कार्यरत हैं उस संस्था में आने के लिए कोई ना कोई आदेश आपको मिला होगा। उस आदेश का क्रमांक आपको यहाँ लिखना है, उसकी डेट लिखना है और आपने कब ज्वाइन किया है। जो वर्तमान की संस्था है जहाँ पर आप कार्यरत हैं अभी, उस संस्था में आपने कब ज्वाइन किया है वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है और इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको इसमें अपलोड कर देना है चेक बॉक्स पर टिक करके। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट, जो भी आपकी प्रथम नियुक्ति है वो लिखना है और करंट पोस्टिंग डेट, वर्तमान में जिस संस्था में आप अभी कार्यरत हैं उस संस्था की डिटेल यहाँ पर आएगी। अब इसके बाद यदि हम देखें तो जो पोस्टिंग डिटेल है वहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। जैसे इसकी डिटेल हम खोलते हैं पोस्टिंग डिटेल की। पोस्टिंग डिटेल जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग टाइप लिखा हुआ है। इसमें बता दें, जो लास्ट वाला पार्ट है आपका 5वें नंबर का, इसमें आपके कार्यकाल में जितने भी आदेश हुए हैं वो सभी अपलोड होंगे। जैसे आप यहाँ पर पोस्टिंग टाइप पर सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट है। इसके बाद में यदि आपका ट्रांसफ़र हुआ तो ट्रांसफ़र की डिटेल फिल करें। यदि संविलियन हुआ है, संविलियन तो हुआ ही होगा क्योंकि पूर्व में अध्यापक संवर्ग में हम सम्मिलित हुए हैं। यदि आपका संविलियन हुआ है तो संविलियन का भी जो आदेश है उसकी सारी डिटेल आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन की भी डिटेल इसमें फिल करना है। इसके बाद में न्यू कैडर में हम सम्मिलित हुए हैं तो न्यू कैडर, जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग का आदेश हुआ है वो आदेश क्रमांक आपको लिखना है इसमें एक बात और ध्यान रखें कि जैसे 1/7/2018 को हम नवीन शैक्षणिक संवर्ग में सम्मिलित हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1/7/18 जो आदेश की डेट है 1/7/18 हो। आदेश हो सकता है कि बाद की डेट में जो निकला हो आपका,
तो जिस डेट में आपका नवीन शैक्षणिक संवर्ग का आदेश निकला है वो डेट आपको फिल करना है, उसका आदेश क्रमांक लिखना है। तो वो सभी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहेंगे, जैसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग या फिर लास्ट के समय में आपने देखा होगा कि उच्च पद प्रभार कर्मचारियों को जो लोक सेवक हैं उन्हें मिले हैं, तो इसकी जानकारी आपको अलग से देना है। जैसे हम देखें तो नीचे आप देखेंगे तो इसमें यूपीपी लिखा हुआ है। यूपीपी अर्थात उच्च पद प्रभार। यदि आपको उच्च पद प्रभार मिला है तो इसकी डिटेल भी आपको इसमें दर्ज करना है। कहने का तात्पर्य कि जो पोस्टिंग वाला जो कॉलम दिया गया है, जो पार्ट दिया गया है, इसमें हमारे कार्यकाल में जितने भी आदेश हुए हैं, हमने जहाँ जहाँ कार्य किया है, वो सभी कुछ आदेश इसमें आपको अपलोड करने हैं और उनकी डिटेल इसमें दर्ज करना है। अब इसमें एक और बात कि आप जब भी अपनी ई सेवा पुस्तिका, अपनी ई सर्विस बुक को अपडेट करें, बहुत ही सावधानी से करें। इसमें जो जानकारियां हैं बहुत ही सावधानी से दर्ज करें। हालांकि आप जब इसे लॉक कर देंगे इसके बाद इसका सत्यापन होगा। जैसे लॉक करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिया गया है लॉक एंड सबमिट। लॉक करने के पहले आप सारी जानकारियों को बहुत अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि यदि एक बार आपने लॉक कर दिया इसके बाद में आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। अभी जैसे हमने लॉक नहीं किया है तो इसमें जानकारियों में सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जल्दबाजी में किसी शिक्षक साथी ने लॉक कर दिया, तो वे भी चिंता न करें। डीडीओ में वर्तमान में तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूर ऑप्शन आएंगे जहां से रिजेक्ट किया जा सकता है, अनलॉक किया जा सकता है। संभवतः ऑप्शन जरूर आएंगे और इसके बाद में आप सुधार कर सकते हैं। तो चिंता ना करें, जिन्होंने लॉक कर दिया है और त्रुटिपूर्ण जानकारी उनकी सबमिट हो गई है तो अनलॉक का भी ऑप्शन भविष्य में जरूर आएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि जब हम अपनी जानकारियों को दर्ज कर रहे हैं पूरी सावधानी से इसमें दर्ज करें। एक और बात कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप बहुत अच्छी कॉपी स्कैन करें, हो सके तो कंप्यूटर से स्कैन करें और उसकी जो इमेज है वो इसमें आप अपलोड करें। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है या फिर जेपीईजी फॉर्मेट भी इसमें दिया गया है और साइज जो है वो भी बताया गया है। तो निर्धारित साइज में बहुत अच्छी क्वालिटी में आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। और इसमें अंतिम बात कि आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से अपनी ई सर्विस बुक अपडेट करने के लिए आदेश प्राप्त होंगे। जब आपको आदेश प्राप्त हो तब आप बहुत ही अच्छे से अपनी ई सेवा पुस्तिका को अपडेट करें। तो जल्दबाजी ना करें। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।